लहसुन और प्याज की उत्पत्ति रक्त की बूंदों से हुई, मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूंगा। अन्य अन्य इस तरह के जो भी कारण है, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। सावन आ रहा है, इसलिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब रोज चर्चाएं होंगी। बहुत सारे साधु महात्मा अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लहसुन और प्याज इसके लिए मना करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि ये सब फिजूल की बात है, लहसुन और प्याज खाने से कुछ भी नहीं होता है। अपने अपने विचार है, लेकिन अगर खाने से कुछ ना होता तो लोग खाते क्यों? भाई, दूध पीने से अगर कोई असर ना होता, दूध का कोई गुण असर ना करता तो लोग दूध पीते क्यों? शराब पीने वाले को अगर शराब का असर ना होता तो शराब लोग पीते क्यों? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो लहसुन और प्याज, चूंकि सावन का महीना आने वाला है और प्रायः जो सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके जीवन में सावन का एक विशेष महत्व होता है और खान पान का भी विशेष महत्व होता है। और इसमें लहसुन और प्याज को लगभग सारे साधु महात्मा मना करते हैं। उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा, कि लहसुन और प्याज खाने से कुछ नहीं होता। तो आइए समझते हैं। देखिए, तामसी वृत्ति में इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। जैसे परम पूज्य राजेंद्र दास जी ने कहा था, भाई लहसुन और प्याज कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न होते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने और अन्य अन्य वक्ताओं ने इस बात को विशेष रूप से कहा है कि भाई राहु और केतु जब समुद्र मंथन होता है तो सिरक्षेदन होता है, वहां से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति रक्त की बूंदों से हुई, मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूंगा। अन्य अन्य इस तरह के जो भी कारण है, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इतना तय है कि जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, कथा व्यास है, महात्मा है, वो सारे, चाहे वो बागेश्वर वाले महाराज हो, चाहे ठाकुर जी, जितने भी वक्ता हैं, सब लोग मना करते हैं। अभी एक दिन एक प्रश्न पूछा जा रहा था परम पूज्य प्रेमानंद जी से। एक उनके सत्संगी ने पूछा था कि महाराज जी, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए सारे घर के लोग, तो ऐसी ऐसी बात है। तो संत जी ने बताया कि देखो, तामसी वृत्ति होती है। आज हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक तथ्यों पर, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो तामसी वृत्ति, राजसिक वृत्ति, सात्विक वृत्ति, इन सब से अलग जानना चाहती है, आखिर असर क्या होता है। तो इसके वैज्ञानिक पक्ष पर अगर हम लोग जाएं तो ये एलियम एक वनस्पति शास्त्र की भाषा है, उसमें वैज्ञानिक नामकरण होता है। एलियम प्रजाति की ये चीजें हैं, लहसुन और प्याज। और एक और होता है, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा, तीन चीजें उसमें प्रमुख रूप से होती हैं। दुर्गंध होती है, दुर्गंध के कारण कई शाकाहारी जो हिरण आदि हैं वो भी इनको नहीं खाते हैं, ऐसा देखने में आता है, ऐसा पढ़ने को मिलता, सुनने को मिलता। तो गंध क्यों होती है, और केवल गंध के कारण नहीं खाया जाता या और कोई वजह है? तो गंध की जो वजह है वो सल्फर, सल्फर के कारण इसमें तीव्रता होती है, गंध भी होती है। और जब आंखों से हमारे आंसू निकलने लगते हैं, उसका भी एक कारण सल्फर युक्त होना होता है। देखिए, जब यद्यपि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, और पहले के समय में, चाहे वो भारतवर्ष रहा हो या विश्व के अन्य देश रहे हो, ग्रीक देश, ग्रीस ने तो लहसुन को उत्तेजक के रूप में इस्तेमाल किया था, स्टेरॉइड्स के रूप में भी इस्तेमाल किया था। जब ओलंपिक खेल शुरू हुए थे तो उत्तेजक के रूप में लहसुन का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाड़ियों ने किया था। भारत में भी घावों को धोने आदि में लहसुन का बराबर उपयोग होता रहा है। तो निश्चित रूप से इसके अंदर गुण भी विद्यमान है, पर कौन सा गुण किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये विषय होता है। साधु संतों के लिए गुण और दुर्गुण दोनों को देखना होता है। उनके लिए भाई घाव आदि के लिए या रोग से लड़ने के लिए बहुत सारी अन्य चीजें हैं जिनका साधु संत इस्तेमाल करते हैं। पर एक दोष होता है, जिस दोष के कारण साधु संत परहेज करते हैं, और बहुत सारे गृहस्थ जो साधना आदि में लगे हैं, भक्ति मार्ग में लगे हैं, या पूजा पाठ के समय पर लहसुन और प्याज का निषेध होता है,
उसका कारण बहुत आवश्यक है समझना। एलियम प्रजाति, सल्फर की प्रचुरता होती है, सल्फर की अधिकता होती है। कई तत्व होते हैं, इसमें जो मुख्य काम होता है वो करता क्या है सल्फर, आप खोजिएगा तो पता चलेगा। शरीर में ग्रंथि होती है जिसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक विज्ञान की भाषा में कहते हैं। इसका काम क्या होता है? उत्तेजना पैदा करना। जैसे इस बात को समझे, कभी आपने कुत्ते पर गौर किया होगा, जब आप डर के मारे भागते हैं तो कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है। उसका कारण यह है कि डर के कारण एक हार्मोन का स्त्राव होता है, हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की गंध कुत्ते को लगती है, उस गंध को सूंघने के लिए कुत्ता दौड़ता है। हमारा शरीर जैसा होता है, शरीर में गतिविधियां जैसी होती हैं, उन गतिविधियों के अनुसार हार्मोन का स्त्राव भी होता है, और हार्मोन का स्त्राव जिस तरह से होता है उस तरह से हमारा शरीर भी गतिविधि करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जब हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो विद्यमान तत्व है, सल्फर आदि कई तत्व होते हैं, उनमें से जो सल्फर है वो करता क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को उत्तेजित करता है। एक प्रवाह होता है उसमें हार्मोन का, उसके कारण से जो मानसिक वृत्तियां हैं, उन मानसिक वृत्तियों पर असर पड़ता है, जिसके कारण से जो साधु संत है, या जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भावनाएं आपकी कई बार दूषित हो जाती है, और उन दूषित भावनाओं के कारण आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में बाधा पड़ती है। ये प्रमुख कारण रहा है। भाई साधु संत मना करते हैं तो कब? पूजा पाठ के लिए। गृहस्थी, जब आप पूजा पाठ के कार्य करते हैं, जाप आदि करते हैं, अगर भक्ति मार्ग में ज्यादा है, उस अवस्था में लहसुन और प्याज का निषेध इसी कारण से, मूलतः यही कारण है कि इसी को साधुकड़ी भाषा में या उस मार्ग में तामसी भाव कह देते हैं। मानसिक एक दूषण होता है, दोष होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड उत्तेजित होती है, जिसके कारण से वासनात्मक जो भाव होता है उसकी प्रबलता होती है। इसके कारण से इन चीजों से परहेज रखा गया है। सावन का महीना भक्ति का महीना है। इसी महीने में हम लोग अभी अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा, तत्पश्चात वाल्मीकि रामायण कथा, और उसके पश्चात शिव महापुराण की कथा भी करेंगे। आप सब लोग उसको अपने समय अनुसार भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से सुन भी सकते हैं। तो आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जब भी आपको लगता है तो जरूर इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैज्ञानिक पक्ष जानना चाहते हैं, और साधु संत अपने भाव में बताते हैं, हम लोग अपने भाव में बताते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जय श्री राम,